गाइस इस वीडियो में मल्टीमीटर के बारे में समझेंगे। मल्टीमीटर की टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं मोबाइल के पीसी में। तो ये ब्लैक कलर का जो मैं लगा रखा हूँ वायर, ये उसका ऊपर देखिए कॉम लिखा हुआ है, और जो रेड कलर का वायर लगा हुआ है उसमें वी ओम एम ए ऐसे लिखा हुआ है। तो वी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रेड वाला वोल्टेज का है, और जो कॉम लिखा हुआ है वो है ग्राउंड। अब ये दो चीज़ें इस तरीके से लगाया जाता है, फिलहाल इतना समझ लीजिए। हम मोबाइल के पीसी में चेक कर पाएंगे और इस मल्टीमीटर में क्या क्या चीज़ें, एक सुई कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या नंबर से क्या क्या चीज़ें हमें मालूम पड़ता है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। मल्टीमीटर का जो सुई है वैसे तो अभी ऑफ कंडीशन में है, लेकिन हम उसको बजर मतलब साउंड के पोजीशन में लेंगे। तो जहाँ पे आपको ये एरर दिख रहा है और साउंड का सिंबल बना हुआ है, उस जगह पे अगर हम लेते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जगह है, और इस जगह पे हम जैसे इसको सुई को घुमाएंगे तो डिस्प्ले में दिखा रहा है 1 नंबर और बैटरी का सिंबल आ रहा है। बैटरी का सिंबल आने का मतलब ये है कि बैटरी डाउन है मल्टीमीटर का। और जैसे ही हम इसको दोनों शॉर्ट करते हैं, प्लस माइनस में जो लाल जो वायर है उन दोनों को टच करते हैं तो साउंड सुनाई देगा। इस मल्टीमीटर में अलग अलग मैकेनिक अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। फिलहाल मोबाइल की मैकेनिक की बात करें तो ये जो 20 लिखा हुआ है यहाँ, ये वोल्टेज चेक करने का लाइन है। तो इसमें अगर आप शॉर्ट करोगे तो 0 ही आएगा। फिलहाल ये 20 पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि मोबाइल में अधिकतर 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये 20 पे लगा के हम बैटरी भी टेस्टिंग कर सकते हैं मोबाइल का, और पीसीबी में जितने भी जहाँ पे भी वोल्टेज की ज़रूरत होती है उन वोल्टेज को हम 20 की रेंज में चेक कर सकते हैं। अगर आप 200 पे करोगे या 500 पे करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि मोबाइल में ओनली 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आता। हम एक बैटरी को टेस्ट करते हैं। 20 की सुई तो 20 पे है ही, और बैटरी के देख सकते हो प्लस माइनस जहाँ पे है। आप वायर को कैसे भी लगा सकते हो, उल्टा सीधा, मतलब जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ उसी तरह से जैसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे मल्टीमीटर के 3.47 ऐसा कुछ दिखा रहा है। इसका मतलब ये है ये 3 वोल्ट से ऊपर चार्ज हो रखा है बैटरी। अगर ये 0 या 2 वोल्ट दिखाता तो बैटरी चार्ज कम होता। और एक चीज़ है कि बैटरी जो है वो 3 वोल्ट से ऊपर होगा, मतलब 3.46 है इसमें, तो ये मोबाइल को ऑन करने लायक चार्ज है इसके अंदर। अगर 3 पॉइंट से नीचे होता तो ये मोबाइल को ऑन नहीं करता। तो फिलहाल तो बैटरी के वोल्ट इसने दिखा दिया कि कितना वोल्ट है, लेकिन कोई बैटरी अगर डाउन होगा तो मल्टीमीटर में 0 ही दिखाएगा, या 1 वोल्ट दिखाएगा, या 2 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मोबाइल को ऑन करने के लिए 3.7 से ऊपर वोल्ट होना चाहिए, तो ही बैटरी जो है मोबाइल को ऑन करेगा। अब मैं आपको साउंड की पोजीशन में लेके चेक करके दिखाता हूँ। तो अब हम शॉर्ट करेंगे प्लस माइनस वायर को तो बजर साउंड सुनाई देगा मल्टीमीटर में। मोबाइल का फॉल्ट इसी से ज़्यादा ट्रैक वगैरह समझ में आता है। मैं आपको इसका उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे कि पेचकस है, इसमें दोनों में लगा रहे हैं तो साउंड सुनाई दे रहा है। अब मैं आपको और अच्छी तरह दिखाता हूँ। किसी लोहे के या किसी तार पे अगर आप दोनों को वायर को एक साथ लगाओगे तो बजर के साउंड सुनाई देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि इसका काम ही है, मतलब कनेक्शन बजर साउंड आना, मतलब दोनों कनेक्शन एक होना। कहने का मतलब ये है, एक सिंपल तार अगर बीच में से टूटा हुआ रहेगा तो वो बजर साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि जॉइंट नहीं होगा। और अगर बजर साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो तार जो है सही है या फिर जॉइंट है। जैसे कि आपने थोड़े पहले चेक किया, बैटरी कंडक्टर पे प्लस माइनस होते हैं, तो मदरबोर्ड में भी तो प्लस माइनस होगा ही ना, बैटरी कंडक्टर जहाँ पे जॉइंट होगा। तो मैं आपको मदरबोर्ड में चेक करके दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड में बैटरी जहाँ जॉइंट हो रहा है वहाँ पे भी तो प्लस माइनस ही होगा। तो प्लस पे हम चेक करते हैं तो देख सकते हो नंबर आ रहा है 283 नंबर ऐसे कुछ आ रहा है, और माइनस पे तो साउंड आएगा क्योंकि वो ग्राउंड है। साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये है, साउंड आने का मतलब ये है कि जो माइनस वाला पॉइंट है वो लाल वाले प्लस से जॉइंट हो रखा है। और जिसमें प्लस में हमने चेक किया जिसमें नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर आने का मतलब है वो कनेक्शन बैटरी का आईसी से कनेक्शन जुड़ रखा है। कहने का मतलब आईसी उसको कनेक्शन दे रहा है कोई ना कोई नंबर का, इसलिए वो बैटरी कनेक्टर पे नंबर दिखा रहा है। और पेचकस पे हम चेक करेंगे, दोनों को जोड़ के साउंड सुनाई देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये कनेक्शन एक है। जैसे कि हमने पेचकस में चेक किया तो कनेक्शन एक है, मतलब लोहे पे अगर हम दोनों पे रखेंगे तो आवाज़ आएगा। तो मदरबोर्ड में अगर आप एक जगह पे प्रोब को रखते हो और दूसरी जगह कोई भी एक अनक्रोन जगह पे रखते हो, जैसे कि मैं इस जगह पे रख रहा हूँ तो भी साउंड सुनाई दे रहा है। मतलब मदरबोर्ड में आप कहीं पे भी चेक करोगे साउंड सुनाई देगा, सिर्फ पॉजिटिव लाइन को छोड़ के। मैं आपको और अच्छी तरह उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक सुई को मैं रेड वाले को देख सकते हो, अब मैंने कहाँ रखा और दूसरे को कहाँ पे टच कर रहा हूँ तो साउंड सुनाई दे रहा है।
हालांकि आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा कि मैंने साउंड बंद कर रखा है मल्टीमीटर का। ये देखो यहाँ पे भी साउंड सुनाई देगा, क्योंकि ये इसलिए देगा क्योंकि ये सब ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब अर्थिंग होता है ना, वो अर्थिंग है। जहाँ पे भी चेक करोगे साउंड सुनाई देगा, क्योंकि ये सब एक है, मतलब तार के थ्रू, या ये समझ लो एक साधारण एक तार है ये सब। लेकिन ये प्लेट है, लोहे का प्लेट है कम्प्लीटली। तो जहाँ जहाँ साउंड सुनाई दे रहा है वो जगह ग्राउंड है। कुल मिला के बात ये है। अब मैं चार्जर लगाता हूँ इस मोबाइल में, और चार्जर लगा के हम मल्टीमीटर से इसमें वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो बैटरी का कनेक्टर खोल दिया, उसके बाद मैं एक कनेक्टर ये भी खोल देता हूँ, बैटरी को एक बार साइड कर देता हूँ। अब जैसे कि ये वाला फ्लैक्स देख रहे हो, ये इंटरनल होकर ऊपर मदरबोर्ड में जॉइंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले का फ्लैक्स है, और ये यहाँ पे जाके जॉइंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग का फ्लैक्स है। अब मैंने चार्जर तो लगा दिया है, तो अगर चार्जर लगा दिया इसका मतलब ये है कि मदरबोर्ड में वोल्टेज आना चाहिए बैटरी कनेक्टर पे। तो एक को मैं मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रख रहा हूँ, और रेड प्रोब को इसमें रख रहा हूँ। तो कोई भी वोल्ट नहीं दिखा रहा, जीरो दिखा रहा, 0.56 ऐसा कुछ दिखा रहा है। ये 48, 59, मतलब ये कि 1 वोल्ट भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने चार्जिंग का देख सकते हो फ्लैक्स खोल रखा है। तो अगर फ्लैक्स खोल रखा है तो वोल्टेज कहाँ से जाएगा? बैटरी तो लगा नहीं रखा। तो चार्जर जो वोल्ट दे रहा है वो इस फ्लैक्स के थ्रू ही दे रहा है ना। अगर इस फ्लैक्स को हम अगर जॉइंट करते हैं तब जाके बैटरी कनेक्टर पे जो है वो वोल्टेज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फ्लैक्स को हमने जॉइंट कर दिया है। और फ्लैक्स क्या करता है, मेन बोर्ड में चार्जिंग आईसी में वोल्टेज देगा, तो चार्जिंग आईसी बैटरी कनेक्टर वोल्टेज देगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि अब मैं चेक कर रहा हूँ तो 4 वोल्ट कुछ दिखा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चार्जिंग आईसी हमारा सही है, और इसके अंदर वोल्ट प्रॉपर आ रहा है बैटरी कनेक्टर पे। अब ये मोबाइल चार्ज करने लायक है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आता तो फिर क्या होता है कि या तो आपका चार्जिंग फ्लैश ख़राब होता, या तो चार्जिंग जैक ख़राब होता, या चार्जिंग आईसी ख़राब होता, या कोई कंपोनेंट ख़राब होता। तो वोल्टेज आने का मतलब ये है कि हमारा चार्जिंग कनेक्शन वो सब ओके है, इसलिए वोल्टेज आ रहा है। तो मल्टीमीटर से मेरा यही बताने का मतलब था कि मल्टीमीटर से 20 की रेंज पे जब हम 20 पे वोल्ट पे चेक करते हैं तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। अब ये पावर स्विच है, पावर स्विच में वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन हम तो बैटरी लगा नहीं रखे, तो वोल्टेज कहाँ से आएगा? अब एक बार आप पावर स्विच के फ्लैक्स को एक बार देख लो अच्छी तरह। ये फ्लैक्स है पावर स्विच का। तो हम क्या करेंगे कि मदरबोर्ड में ओनली बैटरी लगाएंगे और पावर स्विच के फ्लैक्स को खोल देंगे, और पावर स्विच के फ्लैक्स में वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज कितना दिखाता है। तो उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि पावर स्विच में अगर वोल्टेज अगर आता है तो हमारा जो मदरबोर्ड है वो सही है। जैसे कि हमने सारे फ्लैक्स को हटा दिए, मदरबोर्ड को अलग कर दिए, अब ओनली बैटरी लगा हुआ है मदरबोर्ड में। और जो हमने चेक किए थे कि पावर स्विच का फ्लैक्स कहाँ पर जॉइंट था, उस जगह पे हम चेक करते हैं वोल्टेज दिखाता कि नहीं दिखाता। जैसे कि देख पा रहे हो 1.79 के कुछ वोल्टेज दिखा रहा है जब हम 20 पे चेक कर रहे हैं। तो वोल्टेज आने का मतलब ये है कि हमारा ये मदरबोर्ड सही है।